अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो अपडेट दोबारा से आज यहाँ पर ऐसी है कि हमें 7 मई 2025 की जो एयर बैटल है उसके ऊपर अगेन बात करनी पड़ी है। इवन दो आप लोगों में से ज़्यादा लोग कमेंट्स में कहते हैं कि इस टॉपिक को छोड़ देना चाहिए और आगे की डिस्कशन करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही हम ये करने की कोशिश करते हैं इंडिया से कुछ ना कुछ इतना अजीबोगरीब आ जाता है कि आपको फिर अगेन उसके ऊपर बात करनी होती है। इस दफ़ा यहाँ पर क्या हुआ है कि आप सबको एक बात तो पता है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो मे के कॉन्फ्लिक्ट में लूज किए गए थे। नंबर के ऊपर दोनों साइड में कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन एक बात जिसके ऊपर इंडियंस और पाकिस्तानी दोनों अग्री कर सकते हैं कि राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो मे के कॉन्फ्लिक्ट में स्पेशली 7 मई को लूज हुए थे। अब समझदार इंडियंस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा। तो अगेन कंफर्म्ड है कि राफेल एयरक्राफ्ट लूज हुए, तो लॉजिकल बात है कि जो 36 राफेल एयरक्राफ्ट आपने फ्रांस से अक्वायर किए थे 2019 के बाद, उनमें से जो नंबर है वो पूरा 36 नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसमें से कुछ एयरक्राफ्ट लूज हुए हैं। लेकिन आज जब यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने राफेल एयरक्राफ्ट की फ्लीट के लिए एक स्पेयर पार्ट का टेंडर इशू किया जाता है और उनको पता था कि ये टेंडर जो है वो पब्लिक होने वाला है, तो उस टेंडर के अंदर जो राफेल एयरक्राफ्ट की फ्लीट का नंबर लिखा हुआ है वो अगेन 36 के 36 यानी कि पूरे राफेल एयरक्राफ्ट का लिखा हुआ है। यानी कि मे के कॉन्फ्लिक्ट में राफेल एयरक्राफ्ट लूज करने के बाद भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 36 के 36 राफेल एयरक्राफ्ट के जो स्पेयर पार्ट हैं उनको प्रिक्योर किया जा रहा है और उन्हीं के वो पैसे जो हैं वो फ्रांस को पे कर रहे हैं। जस्ट आप यहाँ पर इमेजिन करके देखो कि एयरफोर्स लेवल के ऊपर, ऑफिशियल और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि जो एयरक्राफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते उनके भी स्पेयर पार्ट्स यहाँ पर मंगवाए जा रहे हैं, एडिशनल पेमेंट की जा रही है। किस वजह से? कि एक झूठ जो कि इन्हें छुपाना है, जो कि इन्होंने अपने लॉसेस एक्सेप्ट नहीं किए, उसको अगर प्रोटेक्ट करना है तो ये जो एडिशनल झूठ है वो बोलने पड़ेंगे। एक्चुअल में राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो थोड़े हैं, लेकिन टेंडर के अंदर 36 पूरे मेंशन करने हैं, उनके स्पेयर पार्ट मंगवाने हैं एंड उनकी पूरी पेमेंट जो है वो फ्रेंच कंपनीज को करनी है, सिर्फ एक झूठ के ऊपर पर्दा डालने के लिए कि मे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने मल्टीपल राफेल एयरक्राफ्ट को लूज किया था और उन लॉसेस का एग्जैक्ट नंबर कहीं पब्लिक में ना आ जाए, इस डर से इंडियन एयरफोर्स भी यहाँ पर साथ खेल रही है और इंडियन गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि ये जो डिसेप्शन टेक्निक इस टाइम के ऊपर खेल रहे हैं इंडियन पब्लिक के साथ, ये वैसे ही खेलते रहे। और इससे भी इंटरेस्टिंग, हिलेरियस और फनी किस्म की बात यहाँ पर यह है कि ये टेंडर इशू किया जा रहा है तो साफरान कंपनी को इशू किया जा रहा है, वो कंपनी जो कि राफेल एयरक्राफ्ट के M88 इंजन को मैन्युफैक्चर करती है और इन्हीं में से जो कुछ M88 इंजन हैं उस दिन बठिंडा में स्पॉट हुए थे। ये यहाँ पर सबसे ज्यादा फनी बात है कि 7 मई की सुबह जब सबको एक्चुअली में पता लगना शुरू हुआ, कंफर्म्ड हुआ, इस चीज के फैक्ट सामने आ गए कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल एयरक्राफ्ट लूज हुए हैं, तो वो बठिंडा में पहले M88 इंजन की पिक्चर की वजह से सबको पता लगा था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और पिक्चर्स आई जिनमें राफेल एयरक्राफ्ट का जो BS-001 है उसकी टेल की इमेज एंड देन कुछ मीटियोर जो कि ग्राउंड के ऊपर जाकर एक्सप्लोड हुई थी उनकी फोटो से फाइनली ये चीज कंफर्म्ड हो गई कि बठिंडा के अंदर जो एयरक्राफ्ट शूट डाउन होकर गिरा था वो इंडियन एयरफोर्स का राफेल एयरक्राफ्ट सीरियल नंबर BS-001 था। इसी के साथ साथ ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर से भी वक्त के साथ साथ ये चीज क्लियर हो गई कि Su-30 MKI, मिराज 2000, MiG-29 UPG और हेरॉन जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस दिन 7 मई को ये सब भी शूट डाउन हुए थे। लेकिन अगेन अगर आप दोबारा से इंडियन एयरफोर्स के इस RFP डॉक्यूमेंट या फिर टेंडर की तरफ आ जाए तो यहाँ पर 36 का नंबर लिखा हुआ है। तो सिंपल सा सवाल है इंडियंस के लिए कि ये यहाँ पर क्यों लिखा गया है, और पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए कि ये एक प्योर वाइट लाई है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन पब्लिक को, जो कि आज 1 साल से ज्यादा होने को है मे कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड अभी भी अपने लॉसेस को छुपा रहे हैं। एक साइड पर ये प्राउडली कहते हैं कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट, और इमेजिन करो 1.5 साल के बाद भी अपने लॉसेस को छुपाने की कोशिश की जा रही है और नेशनल लेवल के ऊपर झूठ बोला जा रहा है। तो ये जो अपने लॉसेस को छुपाने के लिए झूठ बोलने की कैंपेन है इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, ये कुछ काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को सॉलिडिफाई करता है। पहला यहाँ पर क्योंकि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन गवर्नमेंट अपनी क्रेडिबिलिटी हमारी नजर में तो पहले ही लूज कर चुके थे, अब इंडियंस की नजर में और ग्लोबल लेवल के ऊपर ये जो अपनी क्रेडिबिलिटी है वो लूज करते जा रहे हैं। तो इनके जो सारे प्रीवियस क्लेम्स हैं, जिस तरह के 314 किलोमीटर के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स का एक इवैक्स गिराने का क्लेम जो कि लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है, सेकंड यहाँ पर 13 के करीब पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट गिराने का क्लेम जहां से एक भी पाकिस्तान से एयरक्राफ्ट का जो रैकेज है उसकी फोटो वीडियो एविडेंस कुछ भी नहीं आया। तो इन सारे क्लेम्स की लिटरली इस टाइम के ऊपर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई इनके अंदर सब्सटेंस नहीं है। जिस तरह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने जो राफेल एयरक्राफ्ट के लॉसेस हैं उनको छुपाने के लिए ये जो टेंडर्स इशू किए जा रहे हैं, सेम वही टैक्टिक इन क्लेम्स के पीछे है और अब आज जो राफेल से रिलेटेड ये टेंडर इशू किया गया है उसके पीछे भी सब कुछ यही है। और यहाँ पर झूठ बोलने के पीछे इस टेंडर का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। आपके पास कम राफेल एयरक्राफ्ट हैं लेकिन आप पब्लिक को शोकेस करवाने के लिए 36 राफेल एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स को मंगवा रहे हैं। कुछ इंडियंस यहाँ पर या फिर अंधभक्त आकर कहेंगे कि हम जो
अपने नए रफेल एयरक्राफ्ट हैं हो सकता है उनके लिए जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो मंगवा रहे हो। लेकिन अगेन इंडियंस फॉर अ रीजन नए रफेल एयरक्राफ्ट जो हैं वो आपको 5 साल के बाद रिसीव होने हैं। ये टेंडर इसकी जो एंड्योरेंस है या फिर इसका जो टाइम फ्रेम है वो सिर्फ 5 महीने का है, जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि अगले 5 महीने के लिए इंडियन एयरफोर्स की जो रफेल एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसके इंजन्स के लिए स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है। यानी कि सीधे सीधे ये टेंडर जो है इंडियन एयरफोर्स की एग्जिस्टिंग रफेल एयरक्राफ्ट की फ्लीट के लिए। और इसमें यहाँ पर 36 एयरक्राफ्ट को मेंशन करना है, जो कि मुझे भी पता है आपको भी पता है कि ये एयरक्राफ्ट पूरे हैं ही नहीं। ये यहाँ पर ऐसा एक पहला कॉन्टेक्स्ट है जहां पर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू झूठ बोलते पकड़े गए हैं। और जो गवर्नमेंट, जो एयरफोर्स अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर झूठ बोल सकती है एक्चुअल में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, न्यूज के सामने, तो वो किस तरह के झूठ बोल सकते होंगे इसको तो आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो एक तरफ तो जब भी देखो इनका रोना ये होता है कि हमने अपने टारगेट्स को हिट किया, हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, हमारे लॉसेज यहाँ पर मैटर नहीं करते। तो 1.5 साल के बाद भी इतने बड़े लेवल के ऊपर झूठ कौन बोलता है, एंड देन इतने बड़े लेवल के ऊपर आकर इन चीजों को कौन डिफेंड करता है। मैं अंधभक्तों की बात कर रहा हूं जो कि अभी भी यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर इस टेंडर को डिफेंड कर रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने एक भी रफेल एयरक्राफ्ट जो है वो लूज नहीं किया। मतलब एक्चुअल में अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव से मतलब था, लॉसेस से आपका कोई मतलब नहीं था, इंडिया इतनी महान कंट्री है तो क्यों एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है। आपका ही वर्ड यूज कर लेता हूं, क्यों इतनी दिक्कत हो रही है, क्यों ये लॉस जो है वो अभी तक आपके गले से नहीं उतरा। तो उल्टा इन रफेल एयरक्राफ्ट के जो लॉस हैं उनको एक्सेप्ट ना करना, इनको छुपाना, ये बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है कि इंडियंस को एक बहुत बड़ा शॉक लगा है और ये शॉक इनके ऑब्जेक्टिव से इतना ज्यादा बड़ा था कि आज तक भी इनसे सच बोलने की जो हिम्मत है वो जमा नहीं हो पा रही। बाकी जहां तक एक्चुअल लॉसेस की बात करें कि कितने एक्चुअल में नंबर जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 7 मई को लूज किए गए रफेल एयरक्राफ्ट, उनका नंबर जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिया है वो तो 4 रफेल एयरक्राफ्ट का है। 3 यहाँ पर कंफर्म्ड शूट डाउन हुए थे और चौथा रफेल जो है यानी कि 4th रफेल वो पार्शियली डैमेज हुआ था। अब न्यूट्रल होकर भी अगर मैं पाकिस्तान एयरफोर्स के इस क्लेम को देखूं तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा सपोर्टेड है, बिकॉज अभी भी आज तक भी इंडिया से ऐसी मिस्टीरियस वीडियोस आ रही हैं जहां पर 7 मई को इंडिया की अपनी एयर स्पेस के अंदर, अपनी टेरिटरी के अंदर इनके खुद के लोगों की बनाई हुई फुटेजेस हैं जहां पर एयरक्राफ्ट शूट डाउन होकर गिर रहे हैं और लोकल्स उनके जो रैकेज हैं उनको डिस्कवर कर रहे हैं। ये रिसेंटली फुटेज निकल के आई है 7 मई की इंडिया के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से, जो कि इनकी पंजाब की स्टेट में है। और वहां पर क्या देखा जाता है कि पहले तो 7 मई को एक एयरक्राफ्ट शूट डाउन होता है एंड देन उसके कुछ ही दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद जो लोकल्स हैं वहां के, वो एक मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट की जो क्रैश साइट है उसको डिस्कवर करते हैं। ये आप वीडियो अपने सामने खुद सुन सकते हैं। ट्रैकिंग दौरान देखो की फाइंड आउट किया, कुछ बंदे कहते पे जहाज का पार्ट हैगा जी, एक खिड़की है जी प्लेन दी। नहीं मजाक ना करो। रस्ता बंद किया है ना करो। नहीं रास्ता थोड़ी बंद किया भाजी, वो यार उड़ने अचानक डिग्गिया रास्ता इत्थे बंद। हां लिखा है 287046 ये सच में आगे पता है 9C.32 गोल्डी भाजी ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੜਨਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲੋ। ਨਹੀਂ ਲੱਤ ਜੀ ਖੋਲਦੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਲੱਤ ਜੀ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ नहीं? देखो जी निशानी ग्रुप की निशानी खोल के आ रेवड़ी जी खोल जानी है, पिन निकल के खोल जानी है लाइट लो। तो ये यहाँ पर आपने इन लोकल्स को सुना और जो विजुअल्स हैं जो कि शोकेस करते हैं कि एक एयरक्राफ्ट का रैकेज यहाँ पर मौजूद है, एक एयरक्राफ्ट पोटेंशियली क्रैश हुआ है और ये ऐसी क्रैश साइट है जिसके ऊपर इंडियन मीडिया ने इसको हाथ भी नहीं लगाया, ना ही इसके ऊपर बात हुई, ना ही सोशल मीडिया के ऊपर इंडिया के अंदर ज्यादा इसको पब्लिश किया गया। और ये यहाँ पर एक जगह भी नहीं है, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट जो है एक जगह भी नहीं है जहां से एयरक्राफ्ट गिरने की रिपोर्ट्स आई। ऐसी मल्टीपल लोकेशंस हैं जिनकी वीडियोस आज भी दबी हुई हैं कहीं ना कहीं, आज भी उनके ऊपर, उन लोकेशंस के ऊपर कभी भी बात नहीं होती। तो ये सब कुछ अगर आप ऐड करते हैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो क्लेम है एक से ज्यादा रफेल एयरक्राफ्ट शूट डाउन करने का, तो उसके अंदर एक्चुअल में सब्सटेंस है, इसकी एक्चुअल में पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी सिचुएशन आपके सामने है, कितना इंडियंस को लॉस हुआ था 7 मई को और कितना ही लॉस इनके गले से अभी तक जो है वो उतर नहीं पाया, अभी तक ये उसको डिस्कस नहीं कर पाते। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।